गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। आज हम 3 बातें पे देखेंगे। अ, भारत की गरीबी के कारण भारत ने ये मार्च 31 2025 ये फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ। उसमें कुछ 9,115 अरब डॉलर, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन आप कह सकते हैं, उतना धन बाहर विदेशों में भेज दिया। विभिन्न कारणों से, अब कारणों में नहीं जाएंगे। माल सामान और सेवाएं खरीदने में। देखो, जो देश है इतनी बड़ी राशि, क्योंकि $1 माने करीब 88 के 84, आई डोंट नो, इतने रुपये। तो हमने करीब करीब 88 ट्रिलियन रुपये भारत के बाहर भेज दिए। देखो, शरीर है, शरीर में रक्त होता है, लेकिन वो रक्त अगर
कम पड़ जाए, निकल ले कोई, तो वो व्यक्ति हमेशा कमज़ोर और रोगिष्ट ही रहेगा। वैसे ही कोई भी अर्थतंत्र है, वो एक शरीर है। अगर उसमें से इतना धन हर साल करीब 88 ट्रिलियन रुपीस, ट्रिलियन माने 9 12 zeros, 88 के पीछे 12 शून्य लगाओ, इतने रुपये हमने विदेशों में भेज दिए। अभी जो देश इतना सारा खरीदी करता है, हाँ, हमने जो एक्सपोर्ट किया वो इससे काफी कम है। तो अगर यही चलता रहा सालों साल, तो जो भारत है वो गरीब होता जाएगा। वो ज्यादा जितना ट्रेड करेगा, ट्रेड माने अ, खरीदना और बेचना, the more the country like India trade, the more they will become poorer. गुरुजी कहते थे कि जापान है वो जमाने में 5 रुपये का किलो आयरन और मंगाता था भारत से, और उससे ही वो वाल या ऐसी जो सामग्री है वो बना के 5,000 रुपये किलो भारत में बेचता था। तो भारत जो माल बेचता है वो 5 रुपये किलो है, और भारत को जो माल बेचा जाता है वो 5,000 रुपये किलो है। तो गुरुजी बोलते हैं ये जब तक लेवल नहीं होगा, हाँ, तब तक भारत है वो जापान की इकोनॉमी को सपोर्ट करता रहेगा। तो जापान का तो एक उदाहरण है। हमारा 10 कंट्रीज के साथ बड़े व्यापार है। इसलिए जो छोटे कंट्री है वो एक्सपोर्ट से आगे आते हैं, जैसे ताइवान है, हांगकांग है, सिंगापुर, बहुत छोटे छोटे कंट्री है। वो बहुत बड़े कंट्री जैसे भारत है उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो भारत का बाजार बहुत बड़ा है। लेकिन भारत है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन से आगे नहीं आएगा, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से आगे आएगा। हाँ, हम जो चीजें खरीदते हैं, हाँ, उसको कैसे भी करके खरीदना कम कर दे, बंद कर दे ओवर 10 years। हाँ, तो इतना जो ट्रिलियंस ऑफ $1 ट्रिलियन करीब करीब हुआ। करेक्ट। अगर 10 साल देखे तो $10 ट्रिलियन भारत में रहेंगे, और डॉलर माने 88 रुपीस। तो सोचो कि इतने सारे रुपये में हर एक तालुका में क्या हो सकता है। बड़े अस्पताल खोल सकते हैं, ओल्ड लोगों के होम्स खोल सकते हैं, हाँ, अच्छी स्कूलें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हम वो कभी वो दिखाते ही नहीं। मेन बात ये है, सभी कंट्री अपनी एक्सपोर्ट दिखाते, इंपोर्ट नहीं दिखाते, क्योंकि इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से अक्सर ज्यादा होता है। तो वो सरकार का, इंडस्ट्री का सब बुरा लगेगा। आप देखो, हाँ, तो एक्सपोर्ट के लिए होड़ मची है। हाँ, इंपोर्ट का डेटा तो आपको खरीदना पड़ेगा। यू विल हैव टू सर्च वेरी हार्ड।
अभी ठीक है, हमारे पास ऐसे सर्च इंजिन्स है तो मिल जाते हैं, नहीं तो ये छिपाया जाता है फाइलों में। हाँ, जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर आपको 1000 शब्द मिलेंगे, हाँ, लेकिन इंपोर्ट के ऊपर आपको एक शब्द भी नहीं मिलेगा। हुँ, और लोग कहते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं, ये करते हैं, भारत के लोग, हाँ, विदेश के लोग तो अय्याशी करते, तो भी वो धनवान कैसे? वो ऐसे है, हाँ, क्योंकि उनको आदत है ₹1 का माल अ, ₹2 में, ₹200 में, ₹2000 में बेचने की उनकी 500 साल पुरानी मार्केटिंग है। वो आपको भ्रमित कर सकते हैं, हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं, मेस्मराइज़ कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं, हाँ, और आप खरीद लेंगे। और इसलिए ही हमारे प्रधानमंत्री ने पहली बार कहा था आत्मनिर्भर और दूसरी बार कहा था, करेक्ट, कि बाय इंडियन, विदेशी माल का बहिष्कार करो। हाँ, तो यहाँ माल की बात नहीं हो रही है, इतने पैसे बचेंगे हमारे $1 ट्रिलियन। हाँ, तो इसमें हम कितने गरीबों का जो हमारा रोटी कपड़ा और मकान है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी तो जा रहा है और अभी ये साल भी जाएगा, अगले साल भी जाएगा। हाँ, और वो कंट्री हमें ब्लैकमेल करेंगे। उनको पता है कि इनके बिना इनको चलने वाला नहीं है। हाँ, तो वो फिक्सियस वो पूरा, हाँ, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 2000 गुना भी दाम माँगेंगे और हमें देना पड़ता है। हाँ, तो हमें तो ये देखना है कि हम इम्पोर्ट क्या करते हैं, वही यहाँ बनाएँ। हाँ, हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सपोर्ट प्रमोशन तो उनको हेल्प करता है। हाँ, क्योंकि हमारा जो माल है वो ₹30 वाला है स्क्रैप, और उनका जो माल है, जो मोबाइल फ़ोन है अमेरिका के, वो 4.5 लाख रुपए किलो है। आप समझो, हम जो यहाँ से बेचते हैं गेहूँ वगैरह वो ₹30 किलो है, और वहाँ से जो आता है वो 4.5 लाख रुपए किलो है। क्योंकि उनका प्राइस तय करने की उन्होंने आज़ादी ले रखी है। जो गरीब कंट्री है, हाँ, जो पॉलिटिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमैटिकली वीक है, हाँ, तो ये ही चलता आया है ना। यूरोप है वो 500 साल से यही चलता आया है। यूरोप ने सभी जगह से ₹5 वाला माल लिया और 5000 का माल बेचा। हम देखते हैं कि इनके पास पैसा क्यों है? क्यों? वो भारत का ही भेजा हुआ पैसा है। एक बुर्किना फासो करके देश है, अभी यहाँ वहाँ एक डिक्टेटर थोड़ा लाइट में आया है। वहाँ से एक मिनरल है, खनिज है, वो 80 सेंट में फ्रांस खरीदता है 200 सालों से, और दुनिया में $200 प्रति किलो बेचता है। हाँ, तो वहाँ का जो पूरा राजनीति है वो खरीदा हुआ है। जो भी वहाँ की जो व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, वो खरीदे हुए हैं। तो वो आज़ाद होने के बाद भी चलता है ये ट्रेड। और देखो ये स्क्यूड है एकदम। हाँ, ट्रेड तो थोड़ा तो बराबरी होना चाहिए कि भई हमारी भी, तेरी 4.5 लाख की किलो तू मोबाइल बेचता है, तो हमारी चीज़ें 4 लाख प्रति किलो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो डेटा है वो उनके हाथ में है।
तो डेटा के द्वारा ही मनुष्य इंफॉर्मेशन निकालता है, परसेप्शन बनाता है, नैरेटिव बनाता है। हाँ, डेटा के द्वारा ही जनमानस को, हाँ, ह्यूमैनिटी को गुमराह किया जाता है, वशीभूत किया जाता है, हिप्नोटाइज किया जाता है। हाँ, क्योंकि डेटा उनके हाथ में है। हाँ, कौन सा डेटा करोड़ों गुना बड़ा करना है, कौन सा डेटा करोड़ों गुना छोटा करना है, हाँ, वो एल्गोरिदम्स है। हाँ, वो एल्गोरिदम्स वो यूज करते हैं। जैसे उनके बारे में अच्छा डेटा है तो करोड़ों गुना बड़ा करके दिखाए। जो गरीब देश है, हाँ, उनका जो बुरा डेटा है वो भी करोड़ों गुना बड़ा करके दिखाए। लेकिन गरीब देशों का अच्छा डेटा आप तक पहुंचेगा ही नहीं। आपने कब बुर्किना फासो के बारे में कुछ अच्छा सुना, बताइए? आपने कब इथोपिया के बारे में कुछ अच्छा सुना? आपने कब चाइना के बारे में कुछ अच्छा सुना? आपने कब नॉर्थ कोरिया और ईरान के बारे में कुछ अच्छा सुना? नहीं सुनाई देगा। हाँ, क्योंकि एल्गोरिदम्स लगे पड़े हैं। हाँ, जहाँ भी नॉर्थ कोरिया वर्ड आएगा, वो छोटा कर देंगे उसको। जो यूके है, वो काठियावाड़ के बराबर है। हाँ, तो उसका जो डेटा होगा, इंग्लैंड, ब्रिटेन का अच्छा डेटा, वो करोड़ों गुना बड़ा कर देंगे। हाँ, असल में उनके पास इतना आर्मी नहीं है, हाँ, कि वो लंदन को प्रोटेक्ट कर सके। हाँ, लेकिन बात बड़ी-बड़ी चलती है। हाँ, तो डेटा के द्वारा एक भ्रम जाल, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन खड़ा किया गया है पिछले 500 सालों। हाँ, यहाँ के जो टेक्स्ट बुक लिखने वाले हैं, हाँ, वही भ्रमित है। ये जो बाकी के जो देश है, जो 10 अमीर देशों को छोड़ दो, तो बाकी के जो देश है, उसके टेक्स्ट बुक लिखने वाले खुद वो प्रभावित है। वो खुद वो मायाजाल, भ्रमजाल, हिप्नोटिज्म, मेस्मेरिज्म, हाँ, वो साइकोलॉजिकल में वॉरफेयर के वो खुद शिकार है। इवन टेक्स्ट बुक भी वही लिखते हैं। हाँ, जैसे वहाँ टेक्स्ट बुक है तो लिखते कि भाई इंडिया तो बर्बाद हुआ था, न हम गए न वहाँ उसको कल्चर्ड किया। वो लोग ऐसा सिखाते। हाँ, वो नहीं बोलते कि हम वहाँ से 45 ट्रिलियन डॉलर चुरा के लाए और इसलिए हमारा ये वैभव है इंडिया। वो नहीं बताए। वो कहेंगे वो तो आदिम लोग थे। हाँ, हम वहाँ गए उसको सुसंस्कृत और सभ्य या शिक्षित बनाए। हाँ, इंग्लैंड के बच्चे ये सीखते हैं। आज से नहीं, 500 साल से। इसलिए उसके मगज में वही परसेप्शन है। देखो उनका भी, उसको जो सिखाया गया है वही तो सीखेंगे। हाँ, यहाँ जो जूनागढ़ है वो लंदन से ज्यादा अमीर था। हैदराबाद है वो लंदन से 10 गुना अमीर था। लेकिन ये चीजें बताई नहीं जाती। जो जूनागढ़ के नवाब थे, वो उन लोगों से 10 गुना अमीर थे, पूरा राज्य। और हैदराबाद तो उस लंदन से अनेक गुना अमीर प्रांत था। तो ये सब जो चीजें हैं, या मुर्शिदाबाद ले लो, बहुत सारे ऐसे थे किंगडम्स जो बहुत अमीर थे। लंदन का कोई क्लास नहीं था, लेकिन ये छिपाया गया है। मेन तो वो कल्प्रिट कौन है,
हाँ, जिन्होंने ये जो मैक्युलर एजुकेशन डाल दिया, हाँ, तो उसमें वही है कि संस्कृति तो हमारे पास है, शिक्षा हमारे पास है। हाँ, यहाँ तो इंडिया में सब बंदर लोग थे पेड़ पे, हमने ही नीचे उतारा और कपड़े पहनना सिखाए। हाँ, क्योंकि इस तरह का डेटा पॉलिटिकली डाला गया, 200 साल, 300 साल, 400 साल। तो जब तक हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम नहीं हो, हम कभी भी अमीर नहीं बन। हाँ, क्योंकि हम कितना भी एक्सपोर्ट करेंगे, हाँ, वो तो 4.5 लाख के रुपये किलो का आईफोन इधर बिकता है। हाँ, और हमारा गेहूं 30 रुपये का जाता है, चलो 40 का गया होगा। हाँ, हमारा जो माल है वो 40 रुपये प्रति किलो वाला है, उनका जो माल है, जो कि उसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन वो 100 गुना दाम लेते हैं, 1000 गुना दाम लेते हैं मार्केटिंग स्किल के हिसाब से। हाँ, तो उसका एक मार्केटिंग है, एक षड्यंत्र कह ले, एक हिप्नोटिज्म कह ले, नैरेटिव कह ले। हाँ, वो एक परसेप्शन बना दिया है। वही फोन आप चाइना का ले लो तो 15,000 में आता है। हाँ, ऑलमोस्ट 15% या 10%। इसलिए जब भी आप 10,000 का मोबाइल लेते हो तो एप्पल को 90,000 का नुकसान जाता है। करेक्ट, इसलिए वो जो डेटा है वो चाइना के अगेंस्ट में चला है। देखो, ये तो बाजार है, राजनीति जैसी चीज कोई रही नहीं है। राजनीति के लोग तो नौकर है, गुलाम है, प्यून है। करेक्ट, वो दिखते हैं बड़े बड़े, लेकिन उसके पे उसको इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, कौन देगा? इसलिए वीपी सिंह बहुत साल पहले बोला था कि राजनीति लोकशाही तो है नहीं, मतदाता के पास कोई अधिकार नहीं है, आपका मत डालो और भागो यहाँ से। हाँ, मतदाता है वो विधायक या सांसद तय करते हैं, शासक कौन तय करता है? हाँ, जो विदेश से बड़ी बड़ी बैगों में पैसे भर के आते हैं, बड़ी बड़ी होटलों में ठहरते हैं, करेक्ट, अप्सराओं को लेके, करेक्ट, वो लोग भारत का शासक तय करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, आप कोई भी सांसद चुन लो, ये चुन लो, करेक्ट, क्योंकि हर एक पार्टी में उनके जो पसंद के लोग हैं, मैन जो मैनेजेबल है, प्लायबल है, ऑबिडियंट है, गुलेबल है, करप्ट है, वैसे हर पार्टी में मिल जाते हैं। तो उनको तो प्राइम मिनिस्टर कौन है उतने में ही रस है। हाँ, तो उसको कोई रस नहीं है वो 542 लोग को। हाँ, वो बना देते हैं। और जिसने पैसा लिया है पॉलिटिक्स में और बन गया है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, हाँ, फिर वो उसका शासन नहीं रहता, वो तो डमी होता है। लोगों को दिखता है ये प्रेसिडेंट है, लेकिन जो उसके पैसे दिए हैं, हाँ, वो लोग पूरा उसका वसूली करते हैं। क्योंकि उनको पैसे देने वाले लोग पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, वो लोगों को प्रॉफिट चाहिए। हाँ, 10% नहीं, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ऐसी कुछ चीजें 1000 1000 गुना प्रॉफिट से बिकती है। हाँ, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो वो उनका मार्केटिंग पूरा तंत्र है। तो जब तक आप ये मार्केटिंग, डेटा, नैरेटिव, परसेप्शन, हाँ, ये खत्म नहीं करेंगे, वो तो
फिजिकल भौतिक नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। हमारे पुरखे भी उनसे प्रभावित थे। मेरे पापा तो भयंकर प्रभावित थे। मेरे दादा तो ब्रिटिश कंपनी में कराची में नौकरी करते थे, तो वो तो उनका स्टाइल था। मेरे नाना भी शिपिंग में थे और मेरे मामा भी उसमें थे। करेक्ट। तो उनका तो वो पूरा जो गेटअप है वो यूरोपियन ही था। तो वो खुद यहाँ के जो लोग हैं उसको नीचा समझते थे। मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे नाना, मेरे मामा। लास्ट में मेरे मामा को पता चला था कुछ, लेकिन दे कैन नॉट डाइजेस्ट इट। क्योंकि पूरा जो 500 सालों से चला आ रहा है, हाँ, जो झूठ ना, लेकिन अभी नया बच्चा वो तोड़ देगा 15 मिनट, क्योंकि उसके पास गूगल है, यूट्यूब है, मोबाइल है, इंटरनेट है। हाँ, तो जो 500 साल का झूठ है, वो 500 मिनट में, 500 सेकंड में वो जान लेगा। हाँ, और फिर वो बेचारा छोटा बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे पिताजी तो ऐसा मानते थे, मेरे दादाजी ऐसा मानते थे, मेरे नाना जी ऐसा मानते थे। हाँ, और अब जब सत्य सामने आया वो तो बिल्कुल अलग है। करेक्ट। तो जब आप किसी का डेटा ही किसी के पास है, आप तक क्या पहुंचेगा, कौन सा डेटा पहुंचेगा? हाँ, फिर उसका एडिटिंग चलता है, अपने अपने इंटरप्रिटेशंस डालते, हाँ, अपने अपने नैरेटिव्स चलते हैं अपने। हाँ, देखो ये ब्रांड बनाना है तो आपको 1 करोड़ का एड देना पड़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, फुल पेज, फर्स्ट पेज पे। इससे कम में आपका ब्रांड लॉन्च नहीं होगा भारत। लेकिन वो 10 करोड़ में वो 10 बार देगा तो एक ब्रांड लॉन्च हो गया। फिर वो 1 रुपये का जो चीज है वो 100 रुपये में, 10 रुपये में, 1000 रुपये में बेचेगा आराम से। हाँ, और यहाँ के जो ग्राहक है वो बिल्कुल मूर्ख है। वो दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते कि देखो मेरे पास फॉरेन गुड है। यहाँ पे वो ब्रांड का, वो ये ब्रांड का, वो ब्रांड का। हाँ, 50 रुपये का टी शर्ट है, यूरोपियन 2500 में बेचते हैं, यहीं से खरीदते हैं और यहीं पे बेचते हैं। इतने नालायक है। 50 रुपये का टी शर्ट होलसेल में आता है, वो 2500, 3000, 4000 में बिकता है। और लोग लेते हैं क्योंकि उसमें वो ब्रांड का लोगो लगा है। हाँ, लड़कियां इंप्रेस हो जाती, औरतें इंप्रेस हो जाती। हाँ, जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, रिलेटिव्स है, हाँ, उससे रिस्पेक्ट मिलने लगता है। तो लोग खरीदते हैं, 2 रुपये की चीज 2000 में भी खरीद ली। और ये आज का नहीं है भाई, ये आगे से करीब 250-300 साल से यही चलता है। हाँ, इसलिए हमें, क्योंकि हम अप्रूवल के लिए नहीं देखते। हाँ, हम हर एक चीज का एटेस्टेशन जो कहते हैं वो सही है कि नहीं सही है, हाँ, वो हम वो यूरोपियंस तय करते कि वेदर दिस इज साइंटिफिक और नॉट। हाँ, अगर आपने तय कर लिया, हाँ, तो नहीं चलेगा।
तो वहाँ पे कुछ गैंग बैठी होती है, टेक्नोलॉजी में, साइंस में। सब कार्टेल्स है, सिंडिकेट्स है, लॉबीज़ है, थिंक टैंक्स है। हाँ, उसमें सब वही भरे हैं। हाँ, तो वो तो कहेंगे कि इसमें मलाई नहीं है, तो इसको अनसाइंटिफिक कह लो, इर्रेशनल कह लो। हाँ, आप साइंटिस्ट है कि नहीं, वो भी वो लोग तय करते हैं। और फिर वो साइंटिस्ट से अपना काम निकलवा लेते हैं, फॉल्स रिस्पेक्ट देके। जैसे आइंस्टाइन को रिस्पेक्ट दिया, एटम बम बनवा भी लिया और फोड़ भी दिया। हाँ, अमेरिकन के पास कुछ नहीं आता था, वो तो खेती करते थे। जब ब्रिटिशर अमेरिका में पहले गए तो कुछ नहीं, वो तो जंगल काट के खेती करते थे बड़ी। हाँ, ये जर्मनी जो हारा, तो उसके साइंटिस्ट इन लोगों ने ले लिए। कुछ को मार दिया, कुछ को अपनी लेबोरेटरी में लगा दिया, कुछ को अर्जेंटीना भेज दिया। और जो युद्ध का गुनहगार था, नोबेल, करेक्ट, उसी के पास वो लाइन ले लगा के खड़े रहे कि मुझे नोबेल दो, मुझे नोबेल दो। करेक्ट। तो ये दिस इज द पावर ऑफ नैरेटिव। इसके लिए आपके पास विशाल डेटा चाहिए। हाँ, आपको लोगों की कमजोरियों को पता होना चाहिए। हाँ, कैसे किसी देश का शिक्षा तंत्र आप तहस नहस कर दो। यहाँ गुरुकुल तहस नहस कर दिया। फिर स्त्री केळवणी की बात करने लगे, तो उसमें वो पूरा उसको ब्रिटिश एजुकेशन दे दिया, हमारे राजाओं को, रानियों को, जो हमारा इलाइट वर्ग है, उसको ब्रिटिश एजुकेशन दे दिया। 10,000 गुरुकुल जला दिए गए केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में। वो अभी जो तमिलनाडु है, तब वो मद्रास राज्य था उसमें। क्योंकि आप शिक्षा खत्म कर देंगे, हाँ, तो वहाँ का जो बुद्धिमत्ता है वही खत्म हो जाएगी। फिर बाकी कौन बचेंगे? लालची लोग बचेंगे, मैनेजेबल लोग बचेंगे, जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। जो हीनता की भावना से भरे पड़े हैं। फिर उनको ये लोग बुलाते थे अपनी यूनिवर्सिटियों में और प्रमाण पत्र दे देते थे। फिर अवार्ड दे देते थे। हाँ, आपने कब सुना कि कोई नॉर्थ कोरियन को अवार्ड मिला, कि कोई चाइनीज को अवार्ड मिला, कि कोई रशियन को अवार्ड मिला? जो उसके ग्रुप में नहीं था, वो किसी को अवार्ड नहीं मिला। और कुछ लोग लेना नहीं चाहते थे, तो उसके ऊपर इतना वो सरकारी दबाव दिया गया कि कुछ लोगों को वो अवार्ड फोर्सिबली लेना पड़ा। वो अवार्ड कुछ नहीं है। एक युद्ध गुनहगार के पास ये जहांपना तुसी ग्रेट हो, उनके पास से अवार्ड लेने वाले लोगों की बुद्धिमत्ता क्या है, आप समझ सकते हैं। उनको इतना बुद्धिमत्ता नहीं है कि ये आदमी से हम अवार्ड नहीं लेना चाहिए। हमें जो प्रिय है, हमारे माता पिता है, हमारे गुरु है, इवन हमारे दोस्त से हम अवार्ड ले सकते हैं जो हमें जानते हैं। एक डायनामाइट जिसने बेचा और पूरी दुनिया में जितने भी बम गिरे, उसमें से जो आदमी कमाया, वो आदमी के पास ये लोग कुर्निस बजाने जाते। उससे अवार्ड लेना मतलब क्या हुआ? हाँ, उसने जो भी किया,
बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वेस्ट में। हाँ, वो ऐसे ही लोगों ने स्लेव ट्रेड में था, जो गुलाम बेच-बेच कर मुनाफ़ा कमाया। हाँ, वो लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दी। आज हमारे ही बच्चे लाखों रुपया खर्च करके उनके पास से प्रमाण पत्र लेने जाते हैं। देखो, ऐसे अनएथिकल लोगों के पास से हम प्रमाण पत्र लेने जाते हैं। इतना ही नहीं, बायोडाटा में दिखाते कि देखो इसके पास फॉरेन डिग्री है। हाँ, ठीक है, कुछ स्टैनफोर्ड है, एमआईटी है ऐसी 2-4, उसको बाद करके बाकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ लिमड़ी है, सुरेंद्रनगर है, जोरावर नगर, उसकी यूनिवर्सिटी है, वैसे वहाँ हर एक काउंटी में, हर एक तालुका में यूनिवर्सिटी है, और क्या। और वहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो इसमें वी हैव बीन हिप्नोटाइज्ड, लेट अस फेस इट, वी हैव बीन मेस्मराइज्ड। ये पूरा हमारा पोपट बनाया हुआ है डेटा और शिक्षा के जरिए। और जब तक हम पोपट बनते रहेंगे, माल बिकता रहेगा। 4.5 लाख रुपए किलो वाला। आप कितना एक्सपोर्ट करेंगे? आपका माल 30 रुपए का है। वो जो आपको बेचते हैं वो 4.5 लाख रुपए किलो वाला। आप कैसे वो इम्पोर्ट कैसे कमाएंगे? हाँ, इसलिए वो ध्यान है। पूरा जो 1000 में से 998 बार एक्सपोर्ट शब्द आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन इंडिया ने इंपोर्ट कितना किया? वैसे ही हर एक देश की सरकार उसके नागरिकों को मामू बना रही। और उनको तो देखो, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में रस है। हाँ, क्योंकि 10% खरीदी में मिलता है, 10% बेचने में मिलता है। हाँ, इंडिया करीब 1 ट्रिलियन इंपोर्ट करता है, और करीब करीब उतना ही एक्सपोर्ट करता है। 2 ट्रिलियन का लेन देन हुआ। हाँ, उसमें से 10%, हाँ, $200 बिलियन का ब्लैक मनी जनरेट होता है, या सोना खरीद के देते हैं, इसलिए सोने का भाव बढ़ता है। हाँ, कमीशन तो बैंक से नहीं लेते, कोई सोना लेते। करेक्ट। तो हर महीने जो खरीदी करने का डिसीजन लेते हैं, बाइंग करने का डिसीजन लेते हैं, हाँ, वहाँ रिवाज 10% का है ही। तो ना तो किसी को एक्सपोर्ट कम करना है, ना तो इंपोर्ट कम करना है। क्यों करेंगे भाई? कोई अपनी आमदनी थोड़ा कम करेंगे आप ही वो जगह होगे तो आप ही करेंगे कि एक्सपोर्ट करो या ज्यादा इंपोर्ट करो। हाँ, क्योंकि उसमें कमीशन लगता है दोनों देशों को। करेक्ट। और वो कमीशन कहीं अकाउंट में नहीं आता, बाय वे ऑफ, अभी तो बिटकॉइन में जाता है करप्शन। दूसरी इरिथ्रियम या, हाँ, वो मांगते हैं। हाँ, क्योंकि उसको बॉर्डर लागू नहीं होती ना। हाँ, वो आदमी मानो के देश छोड़ के भाग गया, अगर किसी ने सर्च कर लिया तो कुछ नहीं मिलेगा इसको। हाँ, क्योंकि बिटकॉइन है ही नहीं, वो तो एक डिजिटल कंस्ट्रक्ट है। करेक्ट। तो अभी जो करप्शन मांग रहे हैं वो गोल्ड पे मांग रहे हैं या बिटकॉइन में मांग रहे हैं, या एक वो रशियन लड़का है उसकी एक कॉइन है इरिथ्रियम के, ऐसा मीन्स जो भी लीडिंग 4 और 5 जो डिजिटल करेंसी है उसमें करप्शन चलता है।
फिर उसमें से कुछ खर्चा हो जाता है इलेक्शन में। हाँ, जो राज्यों के जो नेता होते हैं वो मांगते हैं, छोटे-छोटे पक्ष वाले हैं वो मांगते हैं। लेकिन इतना पैसा 5 साल में आता है तो 2-4% खर्च कर देते हैं, फिर से कुर्सी पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत में है, ये विश्व का जो ट्रेड वर्ल्ड है वो ऐसा ही है। आप उन लोगों की निजी संपत्तियां देखो, उसके बाथरूम में सोने के नल है पैलेस में। द मोर वी ट्रेड, हाँ, हाँ, ये 10 कंट्री है, उसके साथ ट्रेड ही नहीं करना है। हाँ, बाकी क्या 190 देश है जो रीजनेबल है, उसके साथ करो ट्रेड। हाँ, जो ऐसे ओवर प्राइसिंग करते हैं, हाँ, 10 रुपये की चीज का हमसे 600 700 1000 रुपया मांगते हैं, 1000 गुना। मत करो। हाँ, लेकिन वो चीज नहीं मिली तो लोग उसके खिलाफ बगावत करते। हाँ, वो राज्यकर्ता को देश छोड़ के भागना पड़ेगा या मारा जाएगा। हाँ, अमेरिका के कुछ प्रेसिडेंट अमेरिका के ही मारे गए ये ऐसे मामले में। तो लेन देन के मामले थे। इलेक्शन के वक्त पैसा लिया था, नहीं लौटा सके तो मारे दिए गए। इसलिए डेटा एक ही दिखाते हैं। हाँ, अगर सभी देश एक्सपोर्ट ही करते हैं तो कहाँ करते हैं? चंद्र पर। मानो कि भारत ने 800 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया तो सामने इंपोर्ट करने वाला भी होगा। ऐसे जगत का जो टोटल एक्सपोर्ट है, अ, उतना ही इंपोर्ट होगा, क्योंकि कोई इंपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट करेगा ना। हाँ, ये सब एक्सपोर्ट किया तो कहाँ पे? मंगल ग्रह पे किया, शनि ग्रह पे किया, चंद्रमा पे किया, कहाँ? करेक्ट। लेकिन ये नहीं दिखाए। एक बहुत साल पहले मैंने एक इंडियन ब्यूरोक्रेट है के जे अल्फोंस, उसकी किताब पढ़ी थी। मैं 88 की बात कर रहा हूँ। तब उसने लिखा था कि भारत में तब चला था कि शरद पवार के पास या कोई ऐसा कोई था, उसके पास 10,000 पॉलिटिशियन के पास 10,000 करोड़ का अ, संपत्ति है। तो वो आदमी ने लिखा कि भारत में ऐसे 20 अफसर है जिसके पास 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने ज्वाइन किया था सर्विस 1988। तो विचार करो कि अभी वो टाइम में 20 अफसर भारत के थे, उसके पास 20,000 करोड़ रुपया था, तो आज कितना होगा? करेक्ट। तो जो नए यंग लोग हैं वो ढूंढ सकते हैं। आई थिंक द ऑथर्स नेम वाज के जे अल्फोंस। वो खुद एक अधिकारी था बड़ा, लेकिन फिर अधिकारी उससे बहुत डरते थे ऑब्वियसली।
उन्होंने अपनी ज्ञाति से बाहर कर दिया केजे अल्फोंस को। दैट बुक यू कैन फाइंड समवेयर। ना ऐसी बुक होती है तो वो लोग जनता तक पहुंचने ही नहीं देते, सब एक आदमी ही खरीद लेता है। जो कुछ किसी ने ले ली भूल से, वो उसके पास फिजिकल कॉपी पड़ी है। हाँ, नहीं तो इसकी 2,500-3,000 कॉपियां बनी होती है तो वो खरीद लेता है। बहुत सारी किताबें ऐसी है भारत में, जो भ्रष्ट लोगों ने ही खरीद ली है कि कहीं ये लोगों तक न पहुंचे। सो न्यू यंग पीपल बहुत सारे हैं जो मुझे जानते हैं, तो इसमें से सीखते हैं। दे कैन रिसर्च ऑन दिस कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो बैन हुई या वो अभी उपलब्ध नहीं है। पब्लिश तो हुई लेकिन आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। क्योंकि किताबों का क्या होता है, 1 आध करोड़ में तो सब कॉपियां आप खरीद सकते हैं। अभी जो आदमी ने 10-10 हजार, 20-20 हजार, 40-40 हजार करोड़ के इकट्ठे किए हैं, वो आदमी 1 करोड़ की किताबें खरीद लेगा। हाँ, पब्लिक के पास जाना ही नहीं देगा। तो ये डेटा मैनेजमेंट कह सकते हैं अच्छी भाषा में। हाँ, जिसके हाथ में डेटा है, हाँ, उसमें हाथ में सब कुछ। हाँ, क्योंकि वही ये डेटा में से कौन सा डेटा दिखाना है, कौन सा डिस्ट्रॉय करना है, हाँ, कैसे उसको एडिट करना है या कैसे उसको डिस्टॉर्ट करना है, विरूपित करना है, वो कर देते हैं। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग है तो इट हैज बिकम वेरी इजी। जैसे राम, उसमें एक कॉर्ड वर्ड लगा दिया तो राम नाम के जितने भी मैसेज है वो आगे ही नहीं जाएंगे, या 2-3 लोगों को ही मिलेगी, सबको नहीं। या आपने लगा दिया हिंदू तो वो मैसेज ही कर्टेल हो जाएगा, वो आगे नहीं जाए। तो ऐसे एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, आपने एक बार बिठा दिया, हाँ, फिर हजारों साल तक वो वही करेंगे। करें। उसमें एक लगा दिया है, मान लो कि कोई कंट्री का नाम, हम्म, तो उनके डेटा को वो करोड़ों गुना बड़ा करके दिखाए, जो अच्छा डेटा है। करे तो 10 देश है, उसके बारे में आपको अच्छा डेटा ही मिलेगा। हाँ, वो सब वेस्ट के देश है या वेस्ट के एलाइज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर। हांगकांग अभी चाइनीज है। करेक्ट, उसके बारे में आपको अच्छा ही डेटा मिलेगा। तो डेटा तो दोनों तरह का होता है। हाँ, कोई भी कंट्री में 50% ठीक होता है, 50% बुरा होता है, ये सृष्टि का नियम है। हाँ, लेकिन आपके यूरोप के बारे में आपको बुरा डेटा देखने को ही नहीं मिले, सुनने को ही नहीं मिले। हाँ, क्योंकि अल्गोरिदम्स बिठा के रखे हैं जो कि सॉफ्टवेयर है, वो एडिट हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, और सक्सेसिव फिल्टर्स है। हाँ, इसलिए डेटा डिस्टॉर्ट हो गया ना आपसे। ये मेरे वीडियो है, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, शायद एट एनी मोमेंट दे विल डिलीट इट, मुझे पता है। करेक्ट, क्योंकि मेरा जैसा आपको सुनने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जैसा पढ़ने वाला नहीं है कोई किताब। 60 साल से ऊपर हो गया, मेरा जीवन रीडिंग में ही गया है।
एक बार तो मेरा ये आँख अंधा होने वाला था, ये आँख चला गया, इतना रीडिंग। अभी कम है, लेकिन एवरी डे मेरा रीडिंग, अभी मैं सुनता हूँ, रीडिंग कम है, लेकिन बुक्स सुनता हूँ। तो ठीक है, मेरे पास कुछ था नहीं, पैसे नहीं थे, पापा देते नहीं थे, पापा के पास भी नहीं थे। मेरे लिए लाइब्रेरी स्वर्ग थी, इतना समझ लो। सुबह, शाम, दिन, रात, दिन के 2-2 किताबें भी पढ़ता था। ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि आप जो इम्पोर्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं? अ, क्योंकि हमारे भीतर जो प्रेम भावना है, देशवासियों में आपस में, वो कम हो गई। हमारा जो असली धर्म है, हाँ, मज़हब, जो प्रेम के आधार है, जो भक्ति का आधार है, सत्य का आधार है, मैत्री का आधार है, शुभेच्छा का आधार है, उसको नष्ट कर देते हैं और सबको व्यापारी बना दिया। शिक्षक भी व्यापारी, स्टूडेंट भी व्यापारी, पॉलिटिक्स वाला भी व्यापारी, व्यापारी तो व्यापारी है। एक व्यापारी मुझे बोलता था कि ये व्यापार क्यों नहीं है बाज़ार में? मैंने कहा बाज़ार के सिवा सब व्यापारी बन गए, अब तेरे पास आएगा कौन? तो वो इतना हँसा कि साहब आपने बिल्कुल बोला। बाज़ार को छोड़ के सब जगह बाज़ार, नाटक को छोड़ के सब जगह नाटक। करी नाटक अच्छा शब्द है, असल में इट इज़ वेरी ट्रेजिक, लेकिन लेट अस थोड़ा संस्कृति का भी रिस्पेक्ट रखते हैं, नाटक कहते हैं। हाँ, प्यार नहीं है तो हम सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सबको। इवन पैसे नहीं मिले तो कुछ नहीं, हमें रिस्पेक्ट तो चाहिए बस। इवन भक्तों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। वो अपने घर में बैठ के भक्ति करेंगे, तो कौन देखेगा, कौन उसको रिस्पेक्ट देगा? वो भी भक्ति करते हैं, ये वो ज़ाहिर में भक्ति कर। क्या आप बाथरूम में भजन नहीं गा सकते नदी में? लेकिन वो कौन देखेगा? अभी क्रिकेट में लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए। अरे भाई, क्रिकेट खेलना है तो खेल, उसमें कैमरे की क्या ज़रूरत है? खेल ना भाई तू। क्रिकेट में कैमरा की क्या ज़रूरत? टेनिस लड़कियाँ खेलती, वो ज़्यादा लोग देखते हैं, उसमें कैमरा की क्या ज़रूरत? सबको रिस्पेक्ट चाहिए। कोई भी लाइन हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऐसा हो, वैसा हो, ऐसी हो, वैसी हो, हाँ, भले कितने खर्चे हो जाए, रिस्पेक्ट दो। सी एवरीवन इज डिमांडिंग रिस्पेक्ट, तो इतना रिस्पेक्ट देगा कौन? हाँ, सुबह से शाम तक हर एक का जीवन एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने में और एक दूसरे की हाँ, नोंद लेने में ही चला जाएगा। सी वी वांट टू गेट नोटिस्ड। अरे व्हाई भाई? इवन बड़े-बड़े महात्मा लोग हैं, दे आल्सो वांट रिस्पेक्ट, दे वांट टू गेट नोटिस। अगर आपको भक्ति करनी है, करो जंगल में जाके, किसने आपको रोका है? लेकिन उसको भक्ति में रस नहीं है, वो भक्त है, वैसा औरों को दिखाने में है।
ये स्टूडेंट प्रमाण पत्र लेते हैं। हाँ, किसी भी स्टूडेंट को पूछो कि या तो तू नॉलेज छोड़ दे या प्रमाण पत्र छोड़ दे। हाँ, 2% स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सब नॉलेज को छोड़ देंगे कि मेरे पास प्रमाण पत्र तो है ना, नॉलेज नॉलेज होगा, मैं प्रमाणित कैसे करूँगा? तो प्रमाण पत्र तो नकली है, क्योंकि वो नॉलेज का प्रमाण पत्र है, नॉलेज ही आपके पास नहीं है, तो वो प्रमाण पत्र है तो नकली हो गया बिल्कुल। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को पूछो कि आप नॉलेज रखना चाहेंगे कि प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट रखना चाहे, वो सर्टिफिकेट रखेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट से लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस से लूट होगी, लूट से पैसा होगा, दौलत होगा, और दौलत होगी तो स्त्रियां होगी। बात वहीं पे आके अटकती है। आप समझे? वो एक कनाडा से कोई मैसेज था मेरे स्टूडेंट का। वो बोलता है, गुरुजी कि मुझे अब पता चला। हाँ, कि ये जो अंत में जो प्रमाण पत्र देते हैं, स्नातक या उसके बाद का, वो ऐसे पाइप जैसा बना के क्यों देते? हाँ, जो अवार्ड है वो भी पाइप जैसा है, भूंगळू वाळीનું काम दिया है, ये भरा हुआ। और अभी भी खरबों डॉलर खर्च कर रही है दुनिया वो सर्टिफिकेट के लिए। किसको नॉलेज चाहिए? किसको चाहिए बताओ? जिसके पास भी सर्टिफिकेट है, 2% ऐसे लोग हैं, करेक्ट, जिसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो कहे ये ले जा, मेरे पास नॉलेज है। करेक्ट, लेकिन लोगों को वो प्रमाण पत्र लेना है, उससे पद हासिल करना है, पद से प्रॉपर्टी बनानी है, और प्रॉपर्टी बना के आंटियों को इनवाइट करना है, चलो मेरे सामने स्टंट करो या ऐसा कुछ दिखाओ। ये तो स्लेव ट्रेड है। आ, आदमी रिस्पेक्ट बनाना चाहिए। देखो मेरा नेटवर्क कितना वाइड है, मेरी जागीर कहाँ तक फैली है, मेरे अनुयायी शिष्य या मेरे कार्यकर मेरी पार्टी के कहाँ तक है, देखो। तो ये एक शो बिजनेस है, ये पॉलिटिकल कैबरे कह सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, 8 और 25, 32 साल से मैं पॉलिटिकल साइंस का भयानक स्टूडेंट हूँ। ये पॉलिटिकल कैबरे है और क्या है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के सामने भीख मांगता है, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट। देखो मेरे पास क्या है, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। हर जगह चलता है, ऐसा नहीं। धर्म में चलता है, संप्रदाय में चलता है, फिलोसॉफी में चलता है, साइंस में भी यही चलता है, टेक्नोलॉजी में भी यही चलता है, ब्यूरोक्रेसी में तो ये बहुत चलता है, पॉलिटिक्स में चलता है। हर एक लाइन, हर एक पेशे में ये वैसीपन है। पाकिज़ा फिल्म में वो उसको मोहब्बत करता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो बड़ी थैली फेंक के ले जाता है। आप पाकिज़ा देखना या बाजार देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ओशो एक वाक्य में
खूबसूरती से कहते हैं कि हम बनाने निकले थे जनतंत्र, हाँ, कि हर एक व्यक्ति का, हर एक जन, हर एक पब्लिक के हर एक घटक का बना हुआ एक प्रेमपूर्ण, व्यवस्थित, बेहद सुंदर तंत्र हो, लेकिन बन गया धन तंत्र। हाँ, तो ये हमने गलती कर दी है, हमारे पुरखों ने कर दी है, और उनका भी दोष नहीं है, आगे चले। जैसे जिस दिन हमारे गुरुकुल नष्ट हो गए मद्रास प्रेसिडेंट से, हाँ, हमारी शिक्षा नष्ट हो गई, विद्या नष्ट हो गई, संस्कृति नष्ट हो गई, तो समाज नष्ट हो गया। हाँ, देखो, आपकी शिक्षा नष्ट हो गई तो आपका धर्म नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया, हाँ, तो आपका समाज नष्ट हो गया, समाज नष्ट हो गया तो राष्ट्र नष्ट हो गया। इसलिए हमारी जो भारतीयों की जो ताकत है, वो हमारे 6 दर्शन है। हम उसको पढ़ते ही नहीं। हेगेल ने क्या कहा था, मार्क्स ने क्या कहा था, एन रैंड क्या कहती है, वो सब है। आपने कहीं पे सुना कि भारत के जो 6 दर्शन है वो क्या है? चलो, पढ़ो नहीं, लेकिन उसके नाम भी सुने। आ, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट बुक लिखने वाले थे, या वो जो थे, वही दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमी, वही वो घाघरे में लगे हुए थे और गिरे। ठीक है, ये काफी सांस्कृतिक नहीं है, लेकिन सच ये है, मैं क्या करूं। करेक्ट वर्ड है वो जनरली बैंड होते हैं, क्योंकि वो करेक्ट होते हैं। हाँ, एक वर्ड में आप सब कुछ, गुजराती में ऐसे बहुत वर्ड हर एक भाषा में है। हर एक भाषा तो पता नहीं है, लेकिन गुजराती में थोड़ा बहुत पता है। देखो, यहाँ खाने को नहीं है, लोग कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, फीस भरने के पैसे नहीं। मेरी काम वाली है, वेकेशन में सब, उसका पूरा टेंशन में गई, उसके चेहरे पे नूर नहीं है। एक लड़के का 22,500 फी है, और दूसरे का कुछ 27-28 हजार। उनको पता नहीं है कि ये पैसे मैं कहाँ से लाऊं। फिर मैंने उसको बोला कि अश्विनी को, मेरी वाइफ को बोलना, हाँ, उससे ले लेना, फिर तेरे जो तनख्वाह है आगे की, उसमें से हम निकाल लेंगे। लेकिन बेचारी पूरा उसका 12 महीने का तनख्वाह चला जाएगा 6 महीने की फी भरने। हाँ, तो ये जो शिक्षा का तंत्र है, वो भी धन तंत्र है। मैंने गूगल पे बजट देखा गुजरात सरकार का, 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा पे वो खर्च करने वाले, कहाँ जाने वाले? अगर इतना सरकार खर्च करती है, तो फिर इनको क्यों खर्च करने का? और ये तो एक छोटा सा राज्य है जो 60,000 करोड़ एक साल का शिक्षा पे खर्च करेगा। तो भारत का सभी राज्यों में लाओ तो ये करे, गरीब आदमी को फीस क्यों भरने की? मेरी तो समझ में नहीं आता। लेकिन धंधा चल पड़ा है। मेरे ही कुछ दोस्त बिल्डर थे, उनके मकान खाली पड़े थे, उसमें उसने स्कूल चालू कर दी। हाँ, उनका पहला पेट्रोल पंप था।
तो शिक्षा में कोई अभी शिक्षाविद तो रहा नहीं। ये गुरुजी बोलते हैं मनी बैग्स। ये मनी बैग्स ने जो पूरा हमारा शिक्षा तंत्र है, तो वो पूरा काबू में है। और हमको क्या दिखाते हैं? आईपीएल। हाँ, मसला क्या चल रहा है और क्या मसला है वैसा दिखा रहा है। हाँ, दोनों में कोई मेल नहीं है। वो तो एक ओपियम है, अफीम है। हाँ, पश्चिमी संस्कृति के साथ जुड़ी कोई भी चीज वो अफीम ही है। आप अंग्रेजी ले लो, क्लब ले लो, काउंसिल ले लो, सिंडिकेट्स ले लो, कंपनी ले लो, जहां भी अंग्रेजी नाम है, टीम ले लो, गैंग ले लो, ग्रुप ले लो, ये सब अफीम है। लेकिन चलता है, लोग सूट बूट पहन के जाते हैं। और लोग सूट बूट पहन के बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, तो स्त्रियां भी छोटे कपड़े पहनकर पहुंच जाती। उसके पास दांव पे लगाने के लिए और कुछ नहीं है। और यही हालत नॉर्थ ईस्ट में हुई। सी 84 में बरुआ मेरा बैचमेट था। मुझे बोलता था, दलीचा ये ऐसा हो रहा है कि वहाँ चर्च में इन लोगों को खाना देते हैं, ये देते हैं, अच्छा सूट बूट पहनते हैं लोग, मिनी स्कर्ट पहन के आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और मौज मजा करते हैं। हाँ, तो जो ट्राइबल था, जिनका की कोई रिलीजियन ही नहीं था, वो सब क्रिश्चियन हो गए। तो आज पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें कोई कोई प्रांत तो 80% क्रिश्चियन है, शायद मेघालय करे। तो उनको तो कुछ नहीं था कि ये लोग अपने को मुफ्त में खाना देते, गाना बजाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलना होता है, और जो भी होता होगा वो, दैट यू कैन इमेजिन। तो या तो वो हिंदू फेथ के या अपनी कोई ट्रेडिशनल फेथ के होंगे, वो क्रिश्चियन हुए। और फिर एक्सप्लॉइट हो गए, जंगल एक्सप्लॉइट हो गए, भूमि एक्सप्लॉइट हो गई, पानी एक्सप्लॉइट हो गए। वो सब छोड़ो, लोगों की जो सोच है वही हाईजेक हो गई। सबसे बड़ी बात तो मनुष्य का अपना सोच विचार है, वही हाईजेक हो। तो बाद में तो आपका संपत्ति या आपका जो सत्ता है, हाँ, आपकी समझ ही चली जाए, फिर बहुत देर टिकने वाला नहीं। तो मैं ये दोनों चीजें देख रहा हूँ। मेरे जो कम वाली बाई की जो तकलीफें है, दो है, तीन है। एक तो 5,000 लेके गए, तो बोलते हैं कि 5 महीने तक आप मत देना, उसका कुछ छोटा काम है तो 1,000 रुपया ही। ये नेपाली लड़का आता है जो कार वॉश करता है, वो पहली तारीख को ही सुबह खटखटाता है। अभी मैं थोड़ा लेट उठता होता है, फिर पता चलता हो कि मुझे 500 रुपीज की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए 500 रुपीज इज समथिंग नॉट सो नेग्लिजिबल। तो भारत में इतने सारे कड़के क्यों हैं? हाँ, पैसे की कमी क्यों है? हाँ, क्योंकि हमें, हाँ, 915 बिलियन डॉलर खरीदने पड़ते।
तो उतने रुपये चले जाते हैं विदेश में, क्योंकि वो डॉलर विदेश से खरीदने पड़ते। तो यहाँ हमारे कुछ बचता नहीं है। इसलिए यहाँ जो हमारे जितने भी आर्थिक सेक्टर्स है 20-40, जैसे फार्मा है, फर्टिलाइजर है, डायग्नोस्टिक है, एजुकेशन है, सीमेंट है, स्टील है, कोल है, सभी सेक्टर में प्रॉब्लम इसलिए ही है, पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप $1 ट्रिलियन बाहर भेज दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। हाँ, और इसलिए हमें आमंत्रित कर। हाँ, उसको भारत राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। उनको भारत एक बाजार है मूर्ख लोगों का। हाँ, जहाँ 140 करोड़ लोग 2 गुना के दाम से, 20 गुना दाम से, 200 गुना दाम से खरीद रहे हैं 4.5 लाख रुपए किलो का फल। हाँ, तो वैसे ग्राहक को वो क्यों नहीं पसंद करेंगे भाई? एंड दे आर मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग। अभी तो इतने हैं, आगे जाके इसमें भी करोड़ों ऐड होंगे। सो इतना बड़ा बाजार दुनिया में कहीं है नहीं भारत जितना। चाइना में है, लेकिन चाइना का प्राइस ही इतना कम है कि वहां बेच ही नहीं सकते वो। हाँ, तो सबसे बड़ा बाजार मूर्खों का भरा हुआ वो भारत है। हाँ, क्योंकि हमें मादाओं को इम्प्रेस करना है। गुरुजी बोलते हैं आपको 3 पेयर्स चाहिए कपड़ों की, लेकिन गरीबों के पास भी 8-10 पेयर है अभी। 4-5 तो जींस लगा के रखे है। क्या जरूरत है? हाँ, एक आपने पहना है, एक धोने में है, और एक धोया हुआ है। 3 पेयर चाहिए आप। एक एक्स्ट्रा गिन लो, 4 पेयर। टोटल 8 पीस ऑफ क्लॉथ यू नीड। आप ही अपना ऑडिट करके, अगर गुरु दक्षिणा मुझे देना है या गुरु जी को देना है, आ, आप 8-10 पेयर रखो, बाकी जाने दो। इट्स ऑल्सो टैक्सिंग एंड सो टॉक्सिक। ये टी शर्ट बनाने में 1200 लीटर पानी जाता है। ये कॉटन से बनता है, और बनाने में भी पानी जाता है। 1200 लीटर पानी से एक टी शर्ट कॉटन का बनता है। आप प्राइस वो नहीं है जो आप पे कर रहे हैं, कीमत वो है जो धरती का नुकसान हो रहा है। और वही पानी आप रेलवे में 20 रुपये लीटर खरीदते। तो 1200 × 20, हाँ, 24,000 रुपये का पानी तो ये टी शर्ट क्या बनाने में गए। पानी ही, इसमें और जोड़ लो फर्टिलाइजर, मेहनत, रिस्क प्रीमियम, सब कुछ। तो बाकी की कीमत किसने चुकाई? धरती ने चुकाई, पर्यावरण ने चुकाई, एनवायरमेंट ने चुकाई। धरती को हमने इतना गलत इस्तेमाल किया। हम सोचते हैं कि हमने जो पे किया वही कीमत है, ऐसा नहीं है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। एक रेत है, वो सबसे वैल्यूएबल, क्योंकि इसमें इतने सारे लाखों साल लगे तब जाके रेत बनी, लेकिन इसके दाम हमने कम रखे। लेकिन वही रेत का जब कंक्रीट बना देते तो उसका दाम बढ़ा के कि देखो हमने वैल्यू एडिशन किया। क्या वैल्यू एडिशन किया? पानी मुफ्त में चुरा के लाए,
रेत नदी से मुफ्त में चुरा के लाए। जो रोप था, हाँ, उसको तोड़ के आप एक जो ग्रिट है वो मुफ्त के भाव में चुरा के लाए। हाँ, जो सेंटरिंग था, हाँ, वो वृक्ष को काट के आपने उसके जो फॉर्म वर्क बनाया, वो चुरा के लाए। उसके टेके स्टील के हैं, हाँ, वो जंगल काट के नीचे से आपने अ, आयरन ओर निकाला और उसके टेके बने। अरे! सब कुछ तो चुराया हुआ है। करेक्ट, आपका जो टाइम गया, तो वो ही उसका वैल्यू है। बाकी तो ऐसा कुछ एक कण भी नहीं है दुनिया में, जो ये धरती से चुराया गया नहीं। इवन एवरी पार्टिकल हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द अर्थ। इवन हमारा शरीर का जो पंच तत्व है, हवा से हवा चुरा ली, पानी से पानी चुरा लिया, अग्नि से अग्नि हमारे अंदर है, वो चुरा लिया, वायु से वायु चुरा लिया। तो जन्म से ही या जन्म के पहले से ही हमने माँ के पेट से ही चुराना सब चालू किया और अंतिम सांस तक हम चुराते रहेंगे। तो हम सब चोर हैं, प्रकृति के लिए हम सब चोर हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम प्रकृति के बालक हैं, प्रकृति का हम विकास करेंगे। क्या विकास करोगे? क्योंकि तुम खुद ही प्रकृति हो। हुँ, आपके शरीर का एक-एक अणु है, वो प्रकृति का है। तो आप क्या प्रकृति को देंगे? और अगर दे भी देंगे तो वो प्रकृति का ही था। जैसे लास्ट में मैं मर जाऊँगा, जला देंगे। तो अग्नि अग्नि में बहा जाएगा, वायु वायु में जाएगा, जल जल में और जो अर्थ तत्व है, वो अर्थ में मिल जाएगा। तो हम क्या दे सकते हैं प्रकृति को? कुछ नहीं दे सकते। चोरी कम करें इतना कर सकते। करेक्ट। पहाड़ों को कम नुकसान ले, जंगलों को कम नुकसान करे। करीब 200 बिलियन 128 बिलियन तो हम वो छोटे-छोटे तालाब में मछलियाँ उगाते हैं, वही 128 बिलियन मार देते हैं और कुछ 80 बिलियन और सब जीव मार देते हैं, सिर्फ़ खाने के लिए। तो थोड़ा कम करें, 10% हर एक साल कम करते जाएँगे। तो वी कैन ईज़िली रिड्यूस इट बाय 80%। हम ये सब कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ़ हमें नॉन-वेज से ही मिलेगा। वी मे मूव टुवर्ड्स वेगन डाइट, लेकिन नियत होनी चाहिए। पहली बात है वो नियत की है। नियत है तो रास्ते तो निकल ही आते हैं, सहारे भी मिल जाते हैं और साथ भी मिल जाते हैं। पहले हमें वेगन डाइट की तरफ जाने की नियत है या नहीं? करें। नॉन-वेज जो डाइट है वो 20 गुना ज़्यादा धरती को नुकसान। जैसे ही हम वीगन डाइट पे आ गए, धरती का 95% ये अन्य जीवों की जो कत्ल होती है या शोषण होता है वो बंद हो जाए। तो ये काफी रफ मुद्दे हैं। उसको सांस्कृतिक भाषा में बताना वो तो बेईमानी है। अगर कुछ गंदी चीज है तो गंदे लफ्जों में बयां होती है। कुछ अच्छी चीज है तो अच्छे लफ्जों में बयां होती है। कुछ चीज है गंदी, लेकिन उसको अच्छे लफ्जों में ठीक है, कभी ऐसे कोई जोखिम हो तो करे, लेकिन हमेशा ऐसा करना ठीक नहीं। हाँ, अगर
हमारी भाषा में औचित्य नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक लेखक थे, चंद्रकांत बख्शी, उसकी भाषा में सत्य जा था। हाँ, बहुत सारे लेखक उससे ज़्यादा वो है, लेकिन बख्शी है, वो उसमें वो सच ज़्यादा आता है। हर एक भाषा में होता है। मराठी में मैं विजय तेंदुलकर के नाटक देखता था, तो उसमें भरपूर सत्य है। साहित्य नहीं है, लेकिन सत्य है। हाँ, और साहित्य में सत्य होता है, लेकिन साहित्य क्या है, उसको लोकप्रिय बनाना होता है। हाँ, इसलिए सत्य से वो छेड़खानी करता है। सत्य पूरा नहीं देखता, वो थोड़ा इधर-उधर आगे-पीछे से करके वो छेड़खानी करके उसको मनोरंजन में डाल देता है, तो वो लोकप्रिय बन जाता है। हाँ, तो पॉपुलैरिटी और ऑथेंटिसिटी, मैंने अभी एक हमारे टीचर है पुणे के, उसको बोला वो दोनों अलग ही चीज़ है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप लोकप्रिय नहीं होंगे, और आपको लोकप्रिय होना है तो सत्य से बहुत दूर रहिए। हाँ, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएँगे। लेकिन देखो, ये इसका कोई मतलब नहीं है ना, आप जो बात कर रहे हैं वो सच ही नहीं है, फिर उसको फैला के क्या करेंगे? आप ही फँसेंगे, या आपको जो सुनने वाले हैं वो फँसेंगे। हाँ, जो कि आप पे भरोसा रख के, थोड़ा बहुत भरोसा रख के आपको सुनते हैं। हाँ, इसलिए हमेशा मनुष्य के पास 2 चॉइस होती है, सत्य या समाधान। हाँ, तो जो भौतिक सब संपत्ति है, भौतिक जो चीज़ें हैं, और जितना आप समाधान करते जाओगे, आप अमीर होते जाओ। अमीर तो नहीं कह सकते, वेल्दी होते जाओ। जितने आप सत्य में आएँगे, आपका सत्ता चला जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, आपके रिश्ते डूब जाएँगे। मेरे डूब गए। नोबडी वांट्स, क्योंकि ज़िंदगी तो नहीं कह सकते, ज़िंदगी तो सत्य पे चलती, लेकिन दुनिया समाधान पे चलती। इसलिए ज़िंदगी और दुनिया दोनों का कभी मेल नहीं होता। दोनों साथ-साथ चलती है रेल की पटरी की तरह। रेल की पटरी तो कहीं मिलती भी है, ये कहीं नहीं मिलती। तो आपको एक समाधान करना है, सत्य और समाधान के बीच समाधान करें। ठीक है, मैं भी पूरा सत्य नहीं बोल सकता, ज़िंदा रहने की लालच में। लेकिन फिर भी काफ़ी हद, जहाँ हद हो सके वहाँ, जो हद तक आप जा सके, सत्य के लिए जा सकते हैं। और यही जीवन का अर्थ है, और दुनिया के लिए यही अनर्थ है कि आदमी को समाधान में जीना चाहिए, सत्य से। अगर समझता भी है तो चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं। हाँ, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो व्यवस्था है, वो यही चाहती है। तो बात निकली थी इम्पोर्ट से। अ, कि 140 लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि गरीबी के कारण बेरोजगारी है, हजारों मसले हैं, कितनी आत्महत्या होती है, कितनी चोरी, लूट, डकैती, या हत्याएं भी होती होगी, मारपीट होती होगी। बहुत सारी रिकॉर्ड होती है, बहुत सारी रिकॉर्ड नहीं भी होती होगी। हाँ, वो स्टैटिस्टिक बन के रह जाती। लेकिन गुरुजी ने बताया है कि आपको संवेदनशील रहना है, लोगों की मुश्किलों को समझना है, और उसका, आपकी जो शक्ति है उसके अनुसार आपको उसका हल निकालने का है।
ये इतने गरीब लोग हैं जो झाड़ू पोता कचरा करते हैं। वो कहाँ से 22,000 की फीस लाएंगे? 2 बच्चे हैं तो 44,000 कहाँ से लाए? और हमारे बच्चों का हम ख्याल नहीं रख सकेंगे तो 10 साल के बाद यही बच्चे, हाँ, हमारे नागरिक बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? ये काफी, सब लोग मिलके सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ वो ही सही है। मैं भी गलत हो सकता। हाँ, तो जो अमीर है वो ठीक है, उसके लिए 22,000 छोटी बात है। या मध्यम वर्ग के लिए भी ठीक है, चलो कुछ और जगह से करकसर करके पैसा बचा के। गुजरात में करीब 80 लाख से ज्यादा या 1 करोड़ ही मान लो विद्यार्थी होंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो गुजरात के 1 करोड़ जो बच्चे हैं, हाँ, वो मेरे हैं, वो समझ के कर रहा हूँ। सभी बच्चे दुनिया के आपके ही है। उसकी जो शिक्षा है वो आनंदमय हो, उसकी तालीम आनंदमय हो, उसको विद्या मिले, मुक्ति मिले, नई ऊर्जा मिले। ये तो तरीका नहीं है मुनाफाखोरी। हाँ, क्योंकि पढ़ाने वाला ही मुनाफाखोर है तो ये बच्चे भी मुनाफाखोर बनेंगे। और वो फिर समाज का क्या हालत करेंगे, राष्ट्र का। See, I cannot quite accurately imagine. दुख है ये बात कहने में भी, मुझे दुख है। मेरा भी नाम खराब होता है। ठीक है, वो बात नहीं है। इतने सारे 1 करोड़ गुजराती बच्चे हैं, या भारत में है या कहीं भी है विश्व में। ये जो शिक्षा का क्षेत्र है वो माँ सरस्वती का क्षेत्र है। एटलीस्ट इसमें तो मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसे लोग हैं होने चाहिए कि जिसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाए, लेकिन पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और रीजनेबल में उनका भी अपना फैमिली होता है, एडमिटेड। वो ठीक से चले उतना ले सकते। और ये प्रेम नहीं मिलता हम सभी को, इसलिए रिस्पेक्ट के चक्कर में जाते हैं, प्रेस्टीज चक्कर में जाते हैं, एम्बिशियस बन जाते हैं। और कई लोग इसका धंधा खोल के भी बैठे हैं। मुनाफाखोरी कैसे करे उसको? नहीं करना चाहिए ऐसा। ऑलरेडी हजारों लोग हैं जो मुनाफाखोरों को तैयार कर रहे हैं। हमारा काम तो शिक्षक तैयार करना है, या गुरु तैयार करना है, या संत या फिलोसोफर तैयार करना है, या एक सच्चा वैज्ञानिक या एक जीनियस इंजीनियर तैयार करना है। ऐसे हमारा काम कोई मुनाफाखोरी लोगों को तैयार करना या मुनाफाखोरी को भड़काना, वो हमारा काम नहीं है। ऐसे लोग हैं, वो उनको करने दो, वो उनका धर्म है। लेकिन हमारा काम गुरु पैदा करने का है, शिक्षक पैदा करने का है।
वडील पैदा करने का है, जिम्मेदार लोग पैदा करने का है। लंबा हो गया, लेकिन देखो मैं भी रहूंगा कि नहीं पता नहीं। आई मे बी फॉर a decade or even less than that or a few decades। तो अभी सच बोलना ही ठीक है। उसका साहित्य बनाना एडिटिंग करके वो ठीक नहीं है। हाँ, ये भी मैं एडिटिंग करके कर सकता हूँ। पीछे अच्छा रख देता हूँ, ये फॉर्मेट बदल देता हूँ। तो मार्केटिंग, लेकिन हमें मार्केटिंग से दूर रहना। हाँ, जैसा है वैसा दिखना है। अभी ऐसा है। ये बंद करके पीछे सो जाऊंगा। प्रार्थना करेंगे। ओ